बेटा मई जून 2024 आईजीसीएसई। ये पेपर क्या है बेटा? आईजीसीएसई का पेपर है, ठीक है। ओ लेवल्स के हम लोगों ने पूरा का पूरा 2024 कर लिया है। P61 1 आवर का पेपर है। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आपने एचबी पेंसिल से बनाने हैं। 40 मार्क का पेपर है। मेक श्योर आपके पेपर में 12 पेजेस हों, कोई भी मिसिंग या मिसप्रिंट ना हो। अगर ऐसा है तो फौरन आपने इन्विजिलेटर को बताना है। Now, the student investigate stretching of a spring. Figure 1.1 shows the setup. सही है भाई। The student measures and record table 1.1 the unstretched length of the spring. He does not include the loop at the end of the spring. बेटा लूप ये वाले कह रहा है वो, ठीक है बेटा। इन लूप्स को कह रहा है। इसने एंड ऑफ द स्प्रिंग पे जो लूप आ रहे हैं इसे इंक्लूड नहीं किया। The length value LO is the length of the spring when load on the spring is 0 Newton. ये तो पता है हमें, ओरिजिनल लेंथ है। डिस्क्राइब वन टेक्निक, ठीक है, you would use to obtain accurate value of L naught. Draw a diagram or and to illustrate your answer. बेटा कोई एक टेक्निक बताएं जिससे आप ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एज इजी एज पॉसिबल समझा सकें। सही बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, नीचे डायग्राम बनाकर दिखानी है। सही है। तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को रिटॉर्ड स्टैंड से लगाएंगे। ये हमारे पास बेंच हो गई या सरफेस हो गया, ये रिटॉर्ड स्टैंड हो गया। ये क्लैंप आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे स्प्रिंग आ गया, ठीक है। और हमारे पास एक जो सिनेरियो है, बच्चे को स्प्रिंग रूलर के करीब रखना चाहिए था, बहुत दूर रखा हुआ है। सही है। तो हम जो अब स्प्रिंग बनाएंगे वो रूलर के करीब बनाएंगे। ये हमारा रूलर है, ठीक है। और ये स्प्रिंग है हमारा। ठीक है। और मजीद रूलर को करीब कर देते हैं एंड रूलर वर्टिकल है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास सेट स्क्वायर ये बात प्रूव कर रहा हो कि रूलर वर्टिकल। सारी चीजों को लेबल करो, जैसे द रूलर, ये स्प्रिंग है, ठीक है। और ये हमारे पास D1 और D2 के दरमियान जो आ रहा है वो ओरिजिनल लेंथ है। सही है। तो जरा इसको साफ तरीके से कर देता हूं, 1 मिनट रुको। ये हमारे पास बेटा है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सही है। ये हो गया सेट स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गया, रिटॉर्ड स्टैंड। ठीक है बेटा। तो हमने इसको इस तरह डायग्राम बनाकर दिखाया है, पूरा का पूरा एपरेटस। ठीक है बेटा। तो हमने क्या बोला, कीप रूलर वर्टिकल यूजिंग सेट स्क्वायर्स एंड क्लोज टू स्प्रिंग। LO is the distance between D1 एंड D2। सही है बेटा। ये हमने डायग्राम बनाकर दिखा दी। यही चीज आप ऊपर भी दिखा सकते थे कि आप स्प्रिंग को यहां पर बनाकर दिखा देते और नीचे रेफरेंस दे देते एज शोन इन फिगर 1.1। सही है बेटा।
तो ये हम लोगों ने पहले सवाल का जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं। द स्प्रिंग सस्पेंडेड load L of 100 Newton from the spring. We record the new length L of the spring in the table. We calculate the extension E of the spring using the equation and record the value for E in the table 1.1. The student repeat the process for L 2, 3, 4, and 5 Newton. The reading then record the results are recorded in figure 1.1. Okay. Calculate the extension E of the spring using the equation when L equals to 5 Newton. Okay, and record it in the टेबल 1.1। तो भाई क्या होगा हमारे पास, एल हमारे पास ये है, और एल ओ हमारे पास क्या है, जब लोड 0 न्यूटन होता है तो होती है ये एल ओ। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास एल ओ है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, एल। सही है बेटा। तो एल माइनस एल ओ के मुताबिक 23.7 माइनस 2.1 हमारे पास एक्सटेंशन क्या आएगी, 1.6। नहीं, गलत हुआ है। 23.7 है, मैंने 3.7 लिख दिया था, माइनस 2.1, 21.6। सही है बेटा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है एक्सटेंशन का। ठीक है बेटा। प्लॉट एल एन यानी लोड स्लैश न्यूटन ऑन वाई एक्सिस एंड ई स्लैश सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सही है। और हमारे पास इन दो में हमें ग्राफ बनाना है बेटा, हमने एल एन और इसके दरमियान ग्राफ बनाना है। सही है। 0,0 पे 0 है। अच्छा पहले स्केल तो बना दें। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एल, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जा रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है बेटा। या जो इसने वैल्यूज लिखी हैं वैसे ही लिखो, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 एंड 6.00। सही है बेटा। एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 से 21.6। 5, 10, 15, 20, 25। सही है भाई। इसको इस तरह लेकर चलते हैं। चलो पहली रीडिंग है 0,0। दूसरी रीडिंग है हमारे पास 1 एंड 3.9। 3.9 किधर आएगा बेटा, ये 1, 2, 3, 3.9 लगभग 4 के करीब होगा। सही है। देन 2 पे 8.5, 2 पे 8.5, तो बेटा ये हो गया हमारे पास 6, 7, 8, 8.5 यहाँ आएगा। देन 3 पे 12.8, इसे 13 लेना पड़ेगा हमें, 13 यहाँ पर आएगा। 12.8 हम एक्यूरेटली प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हम 13 पे मार्क कर रहे हैं। वैसे जितना मैंने डॉट बनाया उसमें 12.8 एकोमोडेट हो गया होगा। देन फोर्थ पे 17.2, यानी 17 लेना होगा।
एंड फाइनली 5 पे 21.6 21.5 लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, 21.5 सेंटर में आ गया, तो हमने सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आ रहे हैं बेटा। देखो, ये पॉइंट जरा सा ऊपर छूट रहा है और ये जरा सा नीचे छूट रहा है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। मतलब काफी टाइम के बाद ऐसा ग्राफ आया है जिसमें पॉइंट ऑलमोस्ट सारे ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे आ रहे हैं। बस ये हल्का सा नीचे छूट रहा है, ये हल्का सा ऊपर छूट रहा है, परफेक्ट लाइन बनी है। वैसे भी लोड एक्सटेंशन ग्राफ का रिलेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही है। तो बेटा, मैं एज थिन एज पॉसिबल लाइन इस्तेमाल करता हूं। सही है। तो आपने भी शार्प पेंसिल से लाइन बनानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग योर ग्रेडियंट of the graph show that you're working and indicate the values you use। बेटा ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एक वैल्यू में 0,0 लेके चलते हैं इस दफा, चलो। और दूसरी वैल्यू हम क्या उठा रहे हैं बेटा? कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं। ये वाली वैल्यू उठा लो, फोर फोर वाली वैल्यू उठा लो, क्योंकि हमारा ग्राफ काफी टाइम बाद ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो उसकी खुशी में हम एक 0,0 ले रहे हैं। ठीक है। चलो, ये है हमारे पास x1, और ये है हमारे पास x2 जो कि कितना आ रहा है बेटा? 16 17 आ रहा है। और ये है हमारे पास y1, और y2 कितना है हमारे पास? ये। ठीक है बेटा। तो ग्रेडियंट की सिनेरियो में क्या होगा हमारे पास? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 4 - 0 ओवर 17 - 0। 0.235। सही है बेटा। तो ये हो जाएगा 0.24। अगर आपसे यूनिट पूछते हैं तो वाई एक्सिस पे लोड था तो न्यूटन, और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन थी तो सेंटीमीटर। सही है। नाउ जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा हाँ, हुक्स लॉ का। और के क्या होता है? के होता है हमारे पास एफ ओवर एक्स। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है ग्रेडियंट। रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ के टू सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इंक्लूड द यूनिट। तो जी स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, तो भाई जो ऊपर आपका जी है वही के बराबर होगा। सही है। तो आपने लिखना है 0.24। अब देखो, इतनी देर से मैं बोल रहा था ये यूनिट लिखने का बोल सकता है, बोल दिया इंक्लूड अप्रोप्रिएट यूनिट। तो अब आपको देखो पता है कि यूनिट कैसे लिखने हैं। ठीक है। तो जो जी की वैल्यू है वही ग्रेडियंट हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, के बराबर। वही वैल्यू ऊपर से नीचे कॉपी की है, बस हमने क्या किया है यहाँ पर? यूनिट लिख दिया। ठीक है। ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। Now, student investigate the resistance of a wire. Figure 2.1 shows the circuit used. सही है भाई। सप्लाई है, स्विच है, एमीटर है, एक वायर है बी और सी के दरमियान, और वोल्ट मीटर के साथ एक स्लाइडर लगाया हुआ है। एएस में पढ़ाया जाता है इसे, इसका नाम होता है, इस apparatus का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। सही है। द स्टूडेंट मेजर्स करंट आई इन द सर्किट।
She places the sliding contact S at a distance of 50 centimeter from B. She measures the potential difference V50 across length D of the wire. V50 कब है? जब D की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है तब जो वोल्टेज आ रहा है उसे V50 कह रहे हैं. एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग नीचे 2.2 में दिखाई दे. तो बेटा एमीटर कितना है हमारे पास? 0.36. क्या वैल्यू है बेटा ये? 0.36. सही है. ये देखो 0.3, 0.32, 0.34, 0.36. और ये क्या है बेटा? 1.4. सही है. यूनिट नहीं लिखे तो यूनिट हमने लिख दी है. सही है. कैलकुलेट रेजिस्टेंस R50 of 50 सेंटीमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर यूजिंग द इक्वेशन. तो बेटा V कितना आया था हमारे पास? V50 1.4 और I कितना आया था? 0.36. और इंक्लूड यूनिट बोल रहा है तो रेजिस्टेंस के यूनिट ओम्स होते हैं. 3.88 आ रहा है. तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में 3.9 ओम्स हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, आप ओम के बजाय यूनिट ये भी लिख सकते थे, वोल्ट पर एम्पेयर, क्योंकि ऊपर वोल्ट है नीचे करंट है तो वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख सकते थे आप. ठीक है. तो मैं दोनों जवाब लिख देता हूं जो एक्सेप्टेबल होंगे यहाँ पे. सही है. चलो, कैलकुलेट R1 ऑफ द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर यूजिंग द इक्वेशन. ओके बेटा, R1 क्या है हमारे पास? 50 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है हमारे पास 3.9. 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? ये R1 है. तो बेटा हमने क्या करना है? R50 आया 3.288. इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 50 से. हमेशा अपनी कैलकुलेशन में राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं डाला करो, क्योंकि अगर ये राउंडेड ऑफ है और इस आंसर के बाद हम वापस राउंड ऑफ करेंगे तो दो दो बार राउंड ऑफ हो जाएगा. 0.776, 0.0776, यानी 0.078. और इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट वही होंगे. ओहम ऊपर है रेजिस्टेंस और नीचे क्या है? डिस्टेंस. तो ओहम पर सेंटीमीटर. इंक्लूड यूनिट बोला है इसलिए हम यूनिट डाल रहे हैं. और देखो आईजीसीएसई में यूनिट के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया हुआ है. ओ लेवल्स वालों को यूनिट में इतना वो नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आप दोनों को ही एक पेज पे लेके चल रहा था कि भाई यूनिट के ऊपर आपने थोड़ा सा मतलब कमांड हासिल रखनी है. सही है बेटा. The student repeats the procedure using D equals to 75 centimeter and calculates R2 using the equation. सही है. Student suggests that the resistance per centimeter of the resistance wire is constant. State whether your results support this suggestion. Justify your statement to the reference of the results. बेटा मेरे इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में ऑलमोस्ट सेम है. मतलब कितना फर्क आ रहा है? 0.03 का फर्क आ रहा है, जो कि ना होने के बराबर फर्क है. सही है बेटा. थर्ड डेसिमल प्लेस पे फर्क आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टेटमेंट मैच कर रहा है क्योंकि हमारे पास बोथ द वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सेम. सही है बेटा. तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर सेम है, वो ये बोल रहा है. ऊपर हमने रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकाला है कितना? 0.078. और यहां पे आ रहा है 0.081. तो हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट सजेशन इज करेक्ट. ठीक है. क्यों बेटा? एज 0.7, 0.078
ओम पर सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.081 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी। Now, student plans to plot a graph of resistance R against length D to test the suggestion. Suggest a suitable additional value of length D to use. Suitable additional value हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो बेटा हमने क्या क्या यूज किया है? 0, सॉरी 50, 75, दो वैल्यू यूज की हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? एक इस्तेमाल कर लो 25, एक आप इस्तेमाल कर लो 50 हो चुका है, 75 हो चुका है, एक आप इस्तेमाल कर लो कोई भी इन बिटवीन वैल्यू दे दो बेटा, 40 यूज कर लो, 100 सेंटीमीटर यूज कर लो, कोई तीन वैल्यूज दे दो, दो तीन वैल्यूज काफी होंगी। सही है बेटा। तो 50 और 75 वो ऑलरेडी खुद दे चुका है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप लिख दिएगा 0 से 100 के दरमियान, क्योंकि मीटर रूल पूरे वायर की लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। A variable resistor is a component that can be made using the coil of resistance wire. Draw the electrical symbol for resistor. Variable resistor, तो भाई वेरिएबल रजिस्टर का इलेक्ट्रिकल सिंबल हमारे पास ये हो गया। सही है बेटा। तो दो सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। पहले वाला सवाल भी 11 का था, ये वाला सवाल भी 11 का था, 22 मार्क कंप्लीट हो गए। सही है बेटा। आगे बढ़ो। Student investigate the image produced by the lens. Shows up the setup. बेटा एक्स आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वाई आपके पास इमेज डिस्टेंस है, और बोल रहा है फिगर 3.2 शोज एच ओ ऑफ द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मेजर एच ओ ऑन फिगर 3.2। सही है भाई, ये मेजर करना है। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, और जूम करके दिखाऊं? ये आ रही है हमारे पास 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। सही बेटा, 1.6 आ रही है। ठीक है। फिगर 3.1 इज ड्रॉन टू स्केल। ऊपर जो फिगर 3.1 है वो ड्रॉन टू स्केल है। बोल रहा है कैलकुलेट the actual distance u between the illuminated object and the lens is 20 centimeter. On figure 3.1 measure x। बेटा x मेजर करना है। कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर आ रहा है। सही है, यानी 1/10 साइज की इमेज बनी हुई है। उसने क्या बोला है? एक्चुअल डिस्टेंस लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान 20 सेंटीमीटर है, और हमारा क्या आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। यानी जो डायग्राम है एक्चुअल एपरेटस के मुकाबले में 10 गुना छोटी बनी हुई है। सही है बेटा। कैलकुलेट द स्केल रेशियो। तो स्केल रेशियो कैसे यूज करेंगे बेटा? यू था 20 हमारे पास, और एक्स क्या है? 2। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्या आंसर आ रहा है बेटा? हमारे पास जो इमेज है वो 10 गुना छोटी बनी हुई है। ठीक है बेटा। तो वो इसने स्केल रेशियो आर एक नई क्वांटिटी का नाम दे दिया, उसके थ्रू निकलवा लिया। इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, कट जाएंगे। सही है। द स्टूडेंट मूव द स्क्रीन। यहाँ पे भी स्क्रीन मूव करवा रहा है until focused image is formed on the screen. On figure 3.1 measure y। बेटा y को मेजर करो। y को मेजर करते हैं, चलो। 6.2 आ रहा है। सही है बेटा। y आ रहा है हमारे पास 6.1, 6.2।
ठीक है। नाउ calculate the actual distance v between the lens and the screen using the equation v equals to r by। तो v क्या है, r हमारे पास 10 आया है और y क्या है 6.2। सही है, तो क्या हो जाएगा 62 सेंटीमीटर। सही है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज फाइंड आउट यूजिंग द इक्वेशन दिस। गिव योर आंसर टू सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। चलो भाई देखते हैं। u हमारे पास कितना आया है बेटा, 20 u गिवन था, और v हमारे पास आया 62। बेटा आंसर आ रहा है 15.12। सही है। और फोकल लेंथ के यूनिट क्या होंगे, ऊपर u इंटू वी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर होगा, तो यानी इसका यूनिट क्या आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर। ठीक है। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 से 3 हो सकते हैं, मैं 3 लेके चल रहा हूँ। तो 15.1 यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सेंटीमीटर लिखकर दिखाया यूनिट। सही है बेटा। इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इट कैन बी डिफिकल्ट टू जज द स्क्रीन पोजिशन दैट प्रोड्यूसेस द क्लियरेस्ट इमेज। सही है भाई। बोल रहा है दो प्रिकॉशन बताओ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। हमारे पास स्क्रीन पे इमेज क्लियरेस्ट बन रही है, दो तरीके कार क्या हो सकते हैं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइट के एक्सपेरिमेंट में जब आप रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेजर का इस्तेमाल कर रहे हो, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, कमरे में अंधेरा होना चाहिए ताकि आपका फोकस बिल्कुल आपकी इमेज पर हो। कभी देखा है क्लास में आप बैठे हुए हो, टीचर ने प्रोजेक्टर ऑन किया, सारी लाइटें ऑन की हुई हैं, नहीं ना, टीचर क्या करता है, सबसे पहले लाइट्स ऑफ करता है ताकि इमेज जो आप क्या क्या कहते हैं प्रोजेक्टर की इमेज फॉर्म हो रही है वो आपको क्लियर दिखाई दे सके, तो डार्क रूम में ये काम होगा। दूसरा काम हमें क्या करना है बेटा, बहुत स्लोली मूव करेंगे स्क्रीन। सही है। बहुत जल्दी जल्दी मूव नहीं करेंगे ताकि हम स्लोली ऑब्जर्व कर सकें वेयर द शार्प एंड फोकस्ड इमेज इज फॉर्म। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन डार्क रूम। सही है बेटा, पहला काम हम लोगों ने ये लिख दिया, और दूसरा काम हम लोगों ने क्या लिखा है, स्लोली मूव द स्क्रीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड until sharp focused image is formed on screen। ठीक है बेटा, स्लोली करना है ये काम। फिगर 3.2 shows the shape of the illuminated object। तो कहाँ है भाई फिगर 3.2, ऊपर ट्रायंगल दिखाया हुआ था। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज enlarged, draw a diagram to show the image that you would see on the screen। अच्छा भाई, स्क्रीन पे इमेज बन रही है बेटा और एनलार्ज इमेज बन रही है, तो ये तो एक ही सिनेरियो है। स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो रियल, और हर रियल इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। सही है बेटा। तो आपने ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि इसने मुझे बोला है स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है तो रियल इमेज है, और हर रियल इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड। यानी हम क्या करेंगे बेटा, हम डायग्राम को देखो यूं बनाएंगे, उसको इन्वर्ट किया और इसका साइज बड़ा कर दिया। ठीक है बेटा। तो दैट इज हाउ यू विल ड्रॉ द इमेज। कूल।
चलो आगे बढ़े। 33 मार्क्स का पेपर हो गया है, सिर्फ 7 मार्क रह गए हैं। दैट इज द प्लानिंग क्वेश्चन आई गेस। यस, चले बेटा। द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द बेंडिंग ऑफ composite strip of wood when they are loaded at one end. The composite strip are made from identical layers of wood stuck together. आइडेंटिकल लेयर्स ऑफ वुड हैं जो आपस में स्टक की हुई हैं। ये ब्लैक वाला पार्ट एडहेसिव है, ग्लू है, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये वुड के शीट्स है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट व्हाट, हाउ मच कंपोजिट स्ट्रिप्स bend when they are loaded at one end. Show the apparatus the student uses. फिगर 4.2 में apparatus दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा। तो जितनी कम हमारे पास स्ट्रिप्स होंगी उतना ज्यादा बैंड होंगी, जितनी ज्यादा स्ट्रिप होंगी उतनी बैंडिंग इनकी कम होगी, ठीक है बेटा। The student has number of composite strips made from two or more layers of wood. ये दिखाई हुई है, 3 लेयर ऑफ वुड से बनी हुई है। ये जी क्लैंप है, ये बेंच है, और यहाँ पे स्ट्रिप दिखाई हुई है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से लोड अटैच कर रहे हैं। इन योर प्लान स्टेट द वेरिएबल यू आर टेस्टिंग। क्या चीज हम टेस्टिंग कर रहे हैं बेटा, किस चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लिस्ट एनी एडिशनल apparatus you would use. Briefly explain how to do investigation. State the key variable to keep constant. Draw a table with column headings and explain how you reach the conclusion. यहाँ पे 6 पॉइंट्स की डिमांड की है, 7 मार्क का सवाल है ना, तो 6 पॉइंट्स की डिमांड की है, ठीक है बेटा। पहले एडिशनल एपरेटस बताते हैं हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि कितना बैंड हो रहा है। इस बेंडिंग को देखने के लिए हमें मीटर रूल चाहिए होगा, सही है बेटा। ताकि अगर हम यहां से यहां तक की लेंथ मेजर कर रहे हैं और इस यो इतना बैंड हो रहा है, तो ये देखो बेंडिंग लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें मीटर रूल चाहिए होगा बेंडिंग को देखने के लिए। तो एडिशनल एपरेटस की हेडिंग डालो। ठीक है, इसके अलावा अगला काम क्या है, मेथड। किस तरह हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये हमने स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, प्लेस, क्या नाम है इसका, कॉम्पोजिट स्ट्रिप्स ऑफ टू वुडन शीट्स इन द apparatus and place mass at the end of the strip। सही बेटा, मैथ को एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप आपने प्लेस करना है। मेजर द बेंडिंग। अच्छा, बेंडिंग हो रही है तो आप एक काम और कर सकते हो बेटा, आप क्योंकि स्ट्रिप आपकी कर्व हो रही होगी तो आप मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हो। मेजर द बेंडिंग यूजिंग मीटर रूल, ठीक है बेटा। रिपीट द experiment with more wooden strips until you have fixed set of readings, ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा, तो ये मेथड हमने पूरा कर लिया। क्या क्या कर लिया बेटा? एडिशनल एपरेटस कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। स्टेट द वेरिएबल यू आर टेस्टिंग, हम क्या वेरिएबल टेस्ट कर रहे हैं ये तो पता ही है, ये नीचे मेंशन भी कर देंगे। हम वेरिएबल टेस्ट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ बेंडिंग वर्सेस नंबर ऑफ शीट्स। लिख दो, एडिशनल एपरेटस से पहले लिख दो। ठीक है बेटा, चलो, तीन चीजें हो गई हमारी। चौथी चीज, की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आ सकता है? मैथ ऑफ ईच शीट, सही है बेटा। और जो आपने कोने पे लोड प्लेस किया हुआ है वो भी, लेंथ ऑफ द शीट भी आ सकती है। चलो बेटा, एक और पॉइंट कवर हो गया। टेबल बनाना है। तो टेबल हम क्या करेंगे बेटा? टेबल बनाने के लिए टेबल चलो नीचे बना लेते हैं, खाली जगह है नीचे। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल में हम लोगों ने क्या क्या इंक्लूड करना है? बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप स्लैश सेंटीमीटर। और दूसरा हमने क्या लिखना है बेटा? नंबर ऑफ स्ट्रिप। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का, तो यहाँ पे आप कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। सही है बेटा। एंड फाइनली कंक्लूजन की बात करें अगर हम, तो क्या हो सकता है हमारे पास कंक्लूजन? प्लॉट अ ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स वर्सेस अमाउंट ऑफ बेंडिंग। ठीक है। और आप बोल रहे थे सर इसके अलावा अगर कोई हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो ये लिखने के बाद आप एडिशनल वैल्यू इंक्लूड कर सकते हो इसमें कि जितनी ज्यादा स्ट्रिप्स होंगी उतनी कम बेंडिंग होगी। वो किसान की बचपन में कहानी सुनी है ना, वो अपने तीन, बूढ़ा किसान अपने तीन बच्चों को पैक ऑफ वुड देता है। वो तोड़ नहीं पाते क्योंकि ज्यादा वुड होंगी तो वो टूट नहीं पाएंगी, ज्यादा स्ट्रिप होंगी तो बेंड नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे बेटा आपका ये पेपर खत्म होता है। वी डिड दिस पेपर एंड वी आर ओपनिंग द चैट बॉक्स। ये फाइनल पेपर था आज की क्लास का। तो 8:30 बजे क्लास शुरू हुई थी, 11:30 हो रहे हैं। 3 घंटे में दो पेपर की Q&A के साथ हम लोगों ने तीन पेपर खत्म किए हैं। बस आपका इस पेपर का Q&A होगा, उसके बाद हम लोग क्लास कंप्लीट करते हैं। बेटा मेजरिंग टिप क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि बेटा मेजरिंग टिप जैसी कोई चीज नहीं होती, मेजरिंग टेप होता है। तो और मेजरिंग टेप यूज कर सकते थे आप। अरे अरे धीरज रखो भाई, बता रहा हूँ। कहाँ चला गया पहला क्वेश्चन?
हम्म, अच्छा, चलो ये सर पेपर 4 के लिए मेनली ये तो जवाब दे दिया था सर। ऊपर जो ड्राइंग स्पेस है वहां टेबल लिख सकते हैं, ऊपर ड्राइंग स्पेस में टेबल बना सकते हैं। सही है। क्लास टुमारो, यस शहीर बेटा, 4 दिन की वर्कशॉप है, कल होगी क्लास। प्लीज बता दें। आमना क्या बता दूं बेटा? मेजरिंग टेप क्यों यूज नहीं किया? मरियम कर सकते हैं। हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट, जजाकल्ला, थैंक यू इब्राहिम। सर कैन यू शो द वेरिएबल टेस्टिंग द फर्स्ट पॉइंट? ये लो बेटा, अमाउंट ऑफ बेंडिंग वर्सेस नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कर रहे हैं हम। कैन यू शो द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड? कल कौन से होंगे? कल इंशाल्लाह इब्राहिम 2024 आईजीसीएसई पूरा करेंगे। मई जून 2024 P62, अक्टूबर नवंबर 2024 P61 P62। कैन वी ड्रॉ द टेबल और राइट एनीथिंग एट द बॉटम ऑफ द पेज? बॉटम ऑफ द पेज के बिल्कुल एंड तक नहीं जाना समावी, जैसे मैंने बनाया वैसे बना सकते हो। फॉर द ग्रेडियंट हाउ डू वी हैव टू शो इट इन द ग्राफ? वी हैव टू शो इट विद पेन और पेंसिल। पेंसिल से बेटा, ग्राफ की वर्किंग पेंसिल से होगी। मटेरियल वाली बात कर सकते हैं। मटेरियल वाली बात, हाँ, मटेरियल ऑफ द वुड भी कह सकते हो कि वो कांस्टेंट है। फॉर द ग्रेडियंट बता दिया लिया यार सर। इन लेंस वाला क्वेश्चन कैन आई से कीप द लेंस एंड स्क्रीन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर? हाँ ये कह सकते हो, वैसे ये बात तो अंडरस्टूड है। आप अगर इसके बारे में कहना चाह रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंस एंड स्क्रीन शुड बी अलाइंड। कैन यू शो पार्ट एफ ऑफ क्वेश्चन 3? ये लो बेटा क्वेश्चन 3 पार्ट एफ। सर इसमें हमने सेट स्क्वायर की नहीं लिखेंगे कि वी यूज इट टू मेक परपेंडिकुलर, दैट विल इंक्रीज द एक्यूरेसी। सर हम लोग एरर का नहीं बताएंगे, पैरेलैक्स वगैरह। बेटा बता सकते हैं। आयशा नासीम, कौन से सवाल की जब बात कर रही हो बेटा आप? आपका सवाल अनक्लियर्ड है। सॉल्व एटीपी गूगल ड्राइव पे अपलोड होंगे, बिल्कुल अपलोड होंगे भाई। सर कंक्लूजन में हमेशा ग्राफ का लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम ग्राफ का लिखा जाता है। प्लीज शो द फुल पेज फॉर द प्लानिंग क्वेश्चन। ये लो बेटा प्लानिंग क्वेश्चन का पूरा पेज। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ वेयर प्रिकॉशंस वाज नीडेड। मेरा बच्चा इतने सारे पेपर किए हैं, आप मुझे क्वेश्चन का एड्रेस बता दो। पार्ट 3A1, पार्ट 3A2। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ पे बात कर रहे हो प्रिकॉशंस की। सर कैन अ प्रोटेक्टर बीइंग यूज्ड इंस्टेड टू मेजर द एंगल ऑफ बेंडिंग? यस सबा, आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, एंगल ऑफ बेंडिंग मेजर कर सकते हैं। प्लीज स्क्रॉल अप। कहाँ बेटा, कौन से पेज पे स्क्रॉल अप करूं? कैन वी राइट दैट इफ द आंसर इज इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी इन इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन विच द आंसर वर 0.78? हाँ लिख सकते हैं दयान। क्वेश्चन 3F समझ नहीं आया। 3F समझ नहीं, क्यों नहीं आया उस्मान बेटा? बेटा उसने हमसे बोला है स्क्रीन पर इमेज बन रही है, यानी रियल इमेज है, और हर इमेज रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, इसलिए मैंने उल्टी इमेज बनाई। और एनलार्ज्ड इमेज उसने खुद बोला है। सही है। अल्लाह हाफिज। सर ग्रेडियंट का ट्रायंगल समझा दें। मरियम ग्रेडियंट का ट्रायंगल बस कोई नई चीज नहीं होती है। मैंने ये पॉइंट्स उठाए, आप इन पॉइंट्स को इस तरह ट्रायंगुलर मेथड से दिखा दें, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इस तरह ग्रेडियंट ट्रायंगुलर मेथड से ग्रेडियंट निकालते हैं। सर हाउ डू वी हैव टू शो द ग्रेडियंट ऑन द ग्राफ? जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे दिखा सकते हो आप। जी बेटा सब करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लानिंग वाला। प्लानिंग वाले लास्ट क्वेश्चन में आयशा क्या सवाल है? सेट स्क्वायर? नहीं, सेट स्क्वायर का काम नहीं है आयशा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड किया हुआ है ना, तो ये तो हॉरिजॉन्टल ही होगा। सही है। सर ये जो एफ अभी स्क्रीन पे दिखाया है, आपने ऐसे कौन कौन सी इमेज होती हैं? क्या मतलब?
इब्राहिम, समझा नहीं मैं। सर व्हाट I do after attending your past paper session, I revise them so it's beneficial, और you also recommend बेटा आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें। डू वी हैव टू ऑलवेज राउंड ऑफ टू ईदर टू? बेटा दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करो, अगर एग्जामिनर अपनी कोई डिमांड नहीं दिखा रहा है या टेबल में तीन सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हुए हैं तो आप तीन की तरफ जाएं। आपका बेस क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। सर वी विल ऑल्सो डू वी जी बेटा लिया है आज हमने। ओ लेवल्स के भी तो दोनों वेरिएंट किए हैं ना, तो आईजीसीएसई वालों के साथ वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना, उनको भी मैं दोनों वेरिएंट करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो क्लास यहाँ पे रोकते हैं खवातीनो हजरात। ओए, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।